तूफान आए हैं, ताहम किसी के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। बताया जा रहा है कि इन दोनों मकामात पर तमाम स्केर महफूज हैं। इलाके को पहले ही रेड जोन के तौर पर कर दिया गया है और किसी भी किस्म की नकल हरकत पर पाबंदी है। सयाहों को एक बार फिर मशवरा दिया गया है कि वो इन मकामात की तरफ रुख न करें और पुलिस के साथ ताउन करें। वाटर पॉइंट डूबने के मसले ने पूरे इलाके को खौफ और हिरास की लपेट में ले रखा है। तमाम मकामी इंतजामिया मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मुस्तक़बिल में होने वाले असरात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मकामी लोगों ने LG इंतजामिया से दरख्वास्त की कि इस अराजियाती खलल का मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। इसके लिए खित्ते में माहिरीन की फौरी बुनियाद पर टीम तश्कील देने की ज़रूरत है जो मुमकिन हल तजवीज़ करे। हम सब डिवीज़न ठाठरी के उस मकाम पे खड़े हैं जहां जिसे नई बस्ती का नाम कहा जाता है, जहां जो है वार लाइक सिचुएशन हो गई है। आप देख रहे हो कि यहाँ जो अफरा तफरी का माहौल है और आप देख रहे हो कि लोग जो है अपने घरों से सामान निकल रहे हो, जो 20-20, 30-30 साल के आशाना बने हुए थे, घर बने हुए थे, रिजाइडिंग हाउसेस बने हुए थे, उनको खाली वकेट कराया जा रहा है। इंतज़ामिया जो है वार फुटिंग के काम कर रही है, लोगों को सेफ़र प्लेसेस की तरह मुंतकिल कर रही है, उन्हें ट्रांसफ़र कर रही है। हमारे साथ इस वक्त BJP के एक कदावर नेता और ज़िम्मेदार नेता जो है लीडर हैं, हमारे साथ सौमी राय जी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सौमी राय जी, एक बस्ती जो है, पूरी बस्ती जो है जिसमें लगभग 80 और 90 के करीब जो घर जो है वो उजड़ गए हैं, वो डेटोरेंट सी एक पोजीशन हो गई है। लोग जो है लिटरली अगर देखा गया, लोग हशाश बशाश हो गए हैं कि एक तरह से अगर यहाँ एक रिपोर्ट आई हमें कि ये वो लोग हैं जो 90s में जो है इनकी मुंतकिली हुई थी, जो मिलिटेंट्स के थ्रेट से जो यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ भी उनके आशाने जो है एक नेचुरल डिजास्टर है, इसे कौन रोक सकता है। लेकिन इनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए BJP की क्या इक़दाम करेगी? मैं जब पता चला 3-4 दिन पहले ऐसे घटना यहाँ पे घटी थी, हमारे यहाँ के काउंसलर DDC संदीप नाथ जी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और भी सभी लोगों के टच में थे और हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में थे। कल भी हमारे DC साहब से बात हुई थी। हम बताया हुआ कि भाई साहब जितना जल्दी हो सके इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। ऑलरेडी ये एक मिलिटेंसी थ्रेट में यहाँ पे बसे हुए थे, आज इनके साथ एक दूसरा नेचुरल इंसिडेंट हो गया। हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बात की है और मुझे लगता है कि उन्होंने भी, अगर नेचुरल कहीं हुआ तो हम भी इनकी मदद करने के लिए पूरा खड़े उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि अभी हम आज शाम को फिर DC साहब से बात करके इनके लिए कोई अच्छी रहने की फैसिलिटी, ठीक है, इकट्ठे में कहीं रहे, एक ही शेड बनाए, 2 शेड बनाए, जिसमें पूरी फैमिली का ठीक तरह से बंदोबस्त। घरों से लोग भाग रहे हैं, डर है, मौत का डर है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वार लाइक सिचुएशन हो चुकी है। जिसका घर उजड़ पूरी की पूरी बस्ती शिफ्ट करनी पड़ रही है, तो वो वार लाइक सिचुएशन ही है। लेकिन इस वार लाइक सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से इसको टैकल करते हैं, तो वो हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर और इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है। जितनी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, कोई कंक्लूजन आता है तो डेफिनेटली हम आपके साथ और हमारे साथ और हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने ऐलान किया कि वो जम्मू कश्मीर हुकूमत की इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के खिलाफ एजिटेशन का मौखर करेंगे। आज़ाद ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से गरीब और छोटे मुतासर नहीं होंगे और जल्द ही तरमीम शुदा सर्कुलर जारी करने की तवक्को है। श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में आज़ाद ने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि तजावुज़ात के मामले पर LG मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी के मुतजाद बयानात हैं। उनका यह भी कहना है कि इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान किसी खास कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे पहले DAP के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मैंने अपने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मुलाकात की और उनसे भी यही गुजारिश की कि जो गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर उनके घर बने, चाहे वो शहर के हैं या गांव के हैं, कश्मीर सूबा के हैं, जम्मू सूबा के हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाए।
क्योंकि ऐसे घरों की तादाद 50-60 लाख की आबादी से कम नहीं, जो कि हमारी स्टेट की निस्ब आबादी का हिस्सा है। कोई भी सरकार स्टेट की निस्ब आबादी को बेघर नहीं कर सकती। ये सरकार के हक में भी है और अवाम के हक में। सरकार की तरफ से एक स्कीम है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, आज की मौजूदा सरकार या पुरानी सरकार, बेघर लोगों को घर देना। लेकिन सरकार की ये पॉलिसी नहीं है कि जिनका घर है उनको बेघर करना। ये किसी सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती। नाजायज सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने की मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत हमहमा में साबिक डीसी बडगाम और साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फारूक रिंजो शाह की रिहायशगाह के एक हिस्से को मिसमार किया गया। ये जमीन मोहम्मद सुल्तान वुडू की बेटी अंजुम सुल्तान के नाम पर है। बताया जा रहा है कि अंजुम सुल्तान फारूक रिंजो शाह की अहलिया है। रिंजो शाह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हुक्काम का कहना है कि उन्होंने कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। जमीन से कब्जा नहीं हटाने पर बाउंड्री वॉल को गिरा गया और एक कनाल जमीन पर से कब्जा हटाया गया। हुमामा बडगाम में जैसे कि आपको पता है कई सारे साबिक मिनिस्टर्स रहते हैं, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और यहाँ पर लगातार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव मुनक्कद की जा रही है। जहाँ कहीं भी स्टेट लैंड और खास चौराहे पे नाजायज कब्जा है वो हटाया जा रहा है। इसी तरह की कार्रवाई आज जो फॉर्मर डीसी बडगाम है, साबिक ब्यूरोक्रेट है फारूक रिंजो शाह, फॉर्मर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ब्यूरो रह चुके हैं, उनके घर पर यह एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है। यहाँ पर ये जो अराजी बताई जा रही है, एक कनाल खास चौराही है, उससे नाजायज कब्जा हटाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये उनकी अहलिया के नाम ये अराजी थी। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और इस तरह की ये कार्रवाई यहाँ पे हुई, तो कोशिश करेंगे हम यहाँ पर जो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम है, एसएमसी की टीम है और पुलिस के एहलकार यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ये इकदाम किए गए हैं। नायब तहसीलदार है बडगाम हमारे साथ मजीद जानकारी के लिए। सर मुझे बताइए कितनी अराजी है ये और किस तरह की ये कार्रवाई थी? ये कार्रवाई एनक्रोचमेंट ड्राइव किया, आपने मौके पर ही खुद देखा है कि एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है। ये गाशराई की जमीन है, इनको पहले नोटिस इजरा हुई है कि खिलाफत खुद दूर करे। इन्होंने आज तक की कार्रवाई नहीं की है और इसमें मौके पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो मुझे बताइए कितनी कनाल अराजी है ये और किसके नाम की? लगभग ये एक कनाल जमीन का, एक कनाल से ज्यादा रकबा है, गाशराई है। इंजुम उनको ये बोलते हैं, उसका इसी का नाम दर्ज है, तो उसके मकान भी उसी का है। तो हमने मौके पर इसको ड्राइव इनके खिलाफ एनक्रोचमेंट ड्राइव किया है और मौके पर खिलाफवर्जी होता है। तो नाजरीन जिस तरह से इन्होंने कहा कि पहले ही नोटिस सर्व की गई थी कि यहाँ से जो आपका नाजायज कब्जा है इसे हटाया जाए, लेकिन जब वो नहीं माने, जब उन्होंने नहीं हटाया तो आज यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम आई है। डीसी बडगाम की ये तहसीलदार बडगाम की क़यादत में ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम यहाँ आई है, बुलडोजर लाया है और यहाँ से जो नाजायज कब्जा है वो हटाया गया है। और ये फिर से हम आपको बता दें जो साबिक ब्यूरोक्रेट है जम्मू कश्मीर के या फॉर्मर डीसी भी रह चुके हैं फारूक रिंजो शाह, उनकी अहलिया के नाम ये जमीन है और इनके कब्जे से एक कनाल खास चौराही को आजाद किया गया है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी तहवील में लिया है। न्यूज़ 18 के लिए हुमामा बडगाम से मैं आबिद हुसैन।